जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को। सॉरी ड्यू टू बैड कनेक्शन जो है पिछला जो सेशन है वो इंटरप्ट हो गया था। मैं सैयद अली नकी प्योर पिजन ब्रीड्स क्लब और बाइकआउट सादिश कीर्ति के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों के साथ आज के इस नए लाइव सेशन में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है मैं दोबारा से रिपीट करता जाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कबूतर की आँख से रिलेटेड, कि लोग कबूतर की आँख में क्या देखते हैं, कबूतर की आँख में सियान किस तरह से देखी जाती है, उड़ान किस तरह से देखी जाती है, वापसी और ब्रीडिंग की क्वालिटीज़ जो हैं कबूतर की आंख में कैसे लोग देखते हैं, और आया इन सब बातों का हकीकत से किस हद तक ताल्लुक़ है। जी वालेकुम अस्सलाम ए आर कैप्टन साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक्चुअली काइंडली इस वीडियो का लिंक जो है बाकी सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आँखों के मिसकंसेप्शंस में जो मुब्तला हैं और समझते हैं कि जी कबूतर की आँख में ही सब कुछ है, वो इस हकीकत से अवेयर हो सके। तो मिसाल के तौर पे इस एक एग्ज़ाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कबूतर की आँख की ये डायग्राम जो है ये एक किसी बाहर के बंदे मायरन एस कलिक नामी बंदे ने बनाई है, और बेसिकली रेसिंग humors का जो हॉबी है ये उससे रिलेटेड एक डायग्राम है कि जी उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ कि जी रेसर्स में इस तरह की आँख का जो कबूतर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा, उसमें उसकी आँख में ये सर्कल्स देखे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्यूपल है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के बाहर ये जो फर्स्ट हमें रिंग नज़र आ रहा है लाइट सिल्वर से कलर का। अब इस सर्कल को उन्होंने लिखा हुआ है सर्कल ऑफ अडेप्टेशन, यानी अडेप्टेशन जो है जी ए आर कैप्टन भाई आपने बिल्कुल सही लिखा है कि नॉर्मली यहाँ पे यही समझा जाता है कि जी कबूतर में 5 रिंग पूरे होने चाहिए कबूतर की आंख में, अगर एक भी रिंग टूटा हुआ होगा तो कबूतर अच्छा नहीं है। जबकि ये सरासर मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपसे शेयर करता हूँ। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। कहा जाता है कि जी सर्कल ऑफ अडेप्टेशन जिसमें नहीं है वो उसमें जी वापसी नहीं है, उसमें ऐसा है वैसा है, इस तरह की बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैलाए जाते हैं। जबकि अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी जगह से यूज़ टू हो जाना, उस माहौल में अडेप्ट कर लेना या मुवाफ़क़त पैदा कर लेना, जिस तरह के माहौल में भी बर्ड को या जानदार को रखा गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे कबूतर हैं, बहुत सी ऐसी नस्लें हैं, बहुत से ऐसे जंगली परिंद चरिंद हैं जिनकी आंखों में इस तरह का नाम नेहाद सर्कल ऑफ अडेप्टेशन नहीं होता। इसके बावजूद भी वो माहौल में बहुत अच्छे से अडेप्ट किए होते हैं, वापसी भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी उड़ान और रिज़ल्ट भी रखते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको कुछ जंगली परिंदे दिखाता हूँ जिनकी आंखों में आपको ये सर्कल ऑफ अडेप्टेशन, जो नाम नेहाद सर्कल ऑफ अडेप्टेशन है, ये नहीं नज़र आएगा। इसके बावजूद जो है वो बहुत अच्छी सियान रखते हैं। अगर आप इस बर्ड को पहचानते हो, ये वही परिंदा है जो लोगों के कबूतर अक्सर पकड़ के खा जाता है, जिसे पेरेग्रिन फैल्कन भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी आँख को जूम करते हैं जस्ट टू एग्जामिन, कि हम इस चीज़ को वेरीफाई करें कि सर्कल ऑफ अडेप्टेशन जो सा है ये होने से मुवाफ़क़त बर्ड में पैदा होती है और बर्ड जो सा वापसी करता है, तो आप ओके यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन कम है, ज़रा इसकी आई को देखिए, मैंने जूम किया है। अब यार हर तरफ से रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन आई जा रहे हैं। लेट मी चेंज द एंगल। ओके यहाँ पे कम है, ठीक है। चलें जी, इसको हम जूम कर रहे हैं, इसकी आई को देखिए। अगर आपको 5 सर्कल्स नज़र आ रहे हों या सर्कल ऑफ अडेप्टेशन ही नज़र आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है। ये क्लियर एग्जांपल है कि जी
सर्कल ऑफ अडेप्टेशन ना होने के बावजूद भी जानवर या परिंदे बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं अपने माहौल में। और ख़ास तौर पे पेरेग्रिन फैल्कन तो मशहूर है मुख्तलिफ इलाकों में अडेप्ट करने की सेंस के लिहाज से, क्योंकि ये शिकारी परिंदे जो ज़्यादातर हैं ये होते हैं नॉर्थ के कंट्रीज़ में, जहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, जैसे रशिया हो गया, या अपर साइड पे जो उनसे डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं यूरोप के, ये नॉर्मली वहाँ पर रहने वाले परिंदे हैं। अब ये वहाँ से माइग्रेट करते हैं जब वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनको शिकार इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ये माइग्रेट करके साउथ के जैसे कंट्रीज़ हैं, इक्वेटर पे जो मौजूद कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, इनकी तरफ माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आकर माइग्रेट करते हैं सर्दियों में, और यहाँ पे जो शिकार इनको अवेलेबल होता है उसके ऊपर गुजारा करते हैं। इनकी आँख में जी एयर कैप्टन भाई ने लिखा है पतला रिंग सबसे हेलो जी, मैं ज़रा दोबारा जूम कर देता हूँ, आप मुझे बता दें कि इसमें पतला रिंग कहाँ पर है। लिटरली मुझे तो नज़र नहीं आया, शायद आपको रिफ्लेक्शन की वजह से लग रहा हो कि शायद इसमें कोई पतला रिंग है। ओह माय गुडनेस, ये रिफ्लेक्शंस जो है ना। ओके, अब देखिए ज़रा, मैं इसे जूम कर रहा हूँ फुल, बताइए कहाँ पर है पतला रिंग। अगर कोई पतला रिंग है पुतली के इर्द गिर्द तो मुझे बता दें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं बाकी व्यूअर्स से भी पूछता हूँ कि अगर आपको इस आँख में कोई सर्कल ऑफ अडेप्टेशन का पतला रिंग भी नज़र आता है तो बता दें, गौर से देख लें। मैं 1-2 मिनट के लिए इसे यहाँ पर करीब करके ही रखूँगा ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको देखकर खुद फैसला करें और मुझे बताएं कि इस आँख में, ये पेरेग्रिन फैल्कन की आँख में कहाँ पर है पतला अडेप्टेशन का सर्कल। कोई सर्कल नहीं है, सारी की सारी सिंगल कलर की आँख है। भाई कहाँ पर है आप लिख कर बता दें कि किस जगह पर है, क्योंकि पुतली के इर्द गिर्द अगर कोई डिफरेंट रिंग होता, देखे ये तो मैंने इसकी आंख दिखाई है। अभी मैं आपको दोबारा वही वाली डायग्राम जो सी पुल अप करके दिखाता हूँ। इस डायग्राम में ये जो रिंग बना हुआ है पुतली के इर्द गिर्द, ब्लैक सर्कल के इर्द गिर्द, इस तरह का सर्कल उसमें है क्या? अगर है तो बताएं, इस तरह का बना हुआ सर्कल। अभी मैं इनको इकट्ठे कंबाइन भी जोड़ के दिखा सकता, तो मुझे 1 बाय 1 ये पिक्चर्स ओपन करनी पड़ रही हैं। देख लें, इसकी पुतली के इर्द गिर्द वो रिंग बना हुआ है, काले सर्कल जो अंदर जो नूर है या पुतली जिसे कहते हैं, उसके इर्द गिर्द उस तरह का सर्कल बना हुआ है। तो मुझे बताएं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो कहने से मुराद ये कि ये सर्कल ऑफ अडेप्टेशन हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठा कॉन्सेप्ट है, मिनगढ़ंत। जी AR कैप्टन भाई, आंखें देखने वाले की चाहिए, क्या अपनी आंखों में रिंग बना के उसमें देख लें? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम अपनी आंख में सर्कल बना लें और कहें कि हाँ जी हमें सर्कल नज़र आ रहा है, आंख के आगे कोई सर्कल वाला शीशा रख लें जिसमें हमें सर्कल बना हुआ नज़र आ जाए उसकी आंख में? ये तो कोई बात ना हुई कि चलें, वो तो एक पिक्चर थी। इसकी पिक्चर को देख लें ज़रा, ये भी पेरेग्रिन फैल्कन ही है, इसकी आंख भी देख लें। कोई अगर सर्कल नज़र आ रहा है तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो इसकी आंख में कोई सर्कल नहीं नज़र आ रहा। अगर आप लोगों को कहीं से कोई सर्कल इसमें नज़र आ रहा है तो मुझे दिखाएं, बताएं, बताएं ना। फिर ये अकल का अंधा क्यों नहीं होता, ये इतना सियाना क्यों होता है, ये क्यों कर मुख्तलिफ इलाकों में अडेप्ट कर लेता है? अगर सर्कल ऑफ अडेप्टेशन के होने से ही कबूतर ने अडेप्ट करना होता है या सियान उसमें पैदा होनी होती है, तो इसकी आंख में तो कोई सर्कल नहीं नज़र आ रहा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर आपको इन्हीं की एक और पिक्चर भी दिखा देते हैं, फैल्कन्स की। ये थोड़ी तिरछे एंगल पर आई हुई, आई डोंट नो, ये थोड़ी क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसे उस तरह से, शायद आपको इसमें कुछ नज़र ना आए। देख लें, सूरज की रोशनी पड़ने पे भी कोई डोरा, कोई ज़र्रा, कोई रिंगों की कहानी नुमाया नहीं हो रही इसके टेक्सचर में आँख के।
जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली अब आपने सही बात लिखी ना, बिल्कुल। आपका नाम नहीं मेंशन, काइंडली अपना नाम भी मेंशन कर दें। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि आँख का रिंग होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होता यह है कि हमारी आँख को, सॉरी, हमारी आवाम को आँखों की इस तरह की कहानियाँ बनाकर पब्लिश करके गुमराह किया जाता है कि जी आँख में आप ये देखो, ये इस तरह के डोरे देखो आप, फिर आँख में आप इस तरह के डोरे मिलाओ, फिर इन डोरों के साथ इस तरह का रिज़ल्ट बनाओ। इस तरह की जो है आंखें बोलती हैं, लास्ट पार्ट, इस तरह की जहालत पे मबनी वीडियोस बनाकर आवाम को गुमराह किया जाता है। और अपने चैनल्स का इन लोगों ने नाम क्या रखा होता है? पिजन मास्टर। अंदाज़ा लगाएं, कबूतरों की ABC नहीं पता होती, लेकिन जहालत फैलाने में इस तरह के चैनल सबसे आगे होते हैं। अब ये चेक करें, ये लिखा हुआ है जी कि ये कसूरी आंखें हैं और ये नाम नहाद फिरोजपुरी आंख है, जबकि दोनों तरह की आंखें रेसिंग humors पे भी पाई जाती हैं। तो वो भी कसूरी और फिरोजपुरी होते हैं क्या? मतलब जहालत का ये लेवल है हमारी आवाम में। ये चेक करें, ये भी रेसर्स की आंखों के लोगो बना के छोटे छोटे, और उन पर दुकानदारी चलाई जा रही होती है। हालांकि सभी तरह की आंखें जो सी हैं, फिर सफ़ेद हों या व्हाट्सएवर किसी भी कलर में हो, ये हर तरह की ब्रीड्स में आती हैं, मगर इस तरह की कहानियाँ पढ़ा कर आवाम को गुमराह किया जाता है। उसके बाद इसी डायग्राम को हम आगे लेकर चलते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है आगे कि इस सर्कल के बाद जो सा ये सर्कल बन रहा है, जिसको यहाँ पर हमारे नाम नहाद आपके दोस्त, आपके होस्ट और फेक उस्तादी के जहालत को प्रमोट करने वाले जितने भी चैनल्स हैं, वो कहते हैं कि जी आँख में पहले डोरे के बाद ये नाम नहाद ये सर्कल ऑफ कोरिलेशन या क्वालिटी साइन होना चाहिए। इसमें कबूतर की आँख की ज़मीन नज़र आनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ नज़र आनी चाहिए जो शायद दूसरे लोग नहीं देख सकते, इनको नज़र आ जानी चाहिए है। फिर लिखा हुआ से कि सर्कल ऑफ कोरिलेशन। अब सर्कल ऑफ कोरिलेशन को अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेट करना दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, एसोसिएट करना और उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को पक्का करना। हम अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो वो काफ़ी क्लियरली जानते हैं, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है लर्निंग के टॉपिक से रिलेटेड, लर्न बाय कंडीशन, यानी बहुत सी चीज़ें जो उनसी हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके सीख ली जाती हैं। मिसाल इसकी मैं इस तरह से दूंगा, अगर कबूतरों को दाना डालते हुए आप कोई आवाज़ निकालते हैं, जैसे कई लोग इस तरह करते हैं, कई लोग जो उनसे आ करते हैं, कई लोग जो उनसे हैं आओ आओ, मतलब उलू लुलू, तरह तरह की आवाज़ें बनाई होती हैं लोगों ने कबूतरों की लर्निंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि दाने के साथ वो उस आवाज़ को कंडीशन कर लेते हैं कि जब भी ये आवाज़ आएगी तो दाना आएगा। तो इस तरह से कबूतर सीख लेते हैं, और कई दूसरे पेट्स जो उनसे हैं उनको भी इस तरह से सिखा लिया जाता है, क्योंकि लर्निंग बाय कंडीशन की एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें जानवर जो है खुराक को एसोसिएट कर लेता है उसके साथ मिलने वाली दूसरी चीज़ों के सिग्नल्स के साथ। तो इस तरह से कबूतर उस आवाज़ पर लग जाते हैं, वो जब भी आवाज़ मिलती है तो वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे उनको खाना भी मिलने लगा। तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो सी है वो आँख में पाए जाने वाले इस सर्कल से रिलेट नहीं करती, यानी सर्कल ऑफ को रिलेशन जिसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये बेतहाशा कबूतरों की आंखों में नहीं होता ये, यानी सिंगल कलर की आंख होती है, उसमें कोई इसकी अलहदा से डेफिनेशन नहीं बनी होती, वो अलहदा से इसका नुमाया कलर का सर्कल नज़र नहीं आता। इसके बावजूद वो कबूतर भी जो उनसे हैं उस आवाज़ के ऊपर लगे होते हैं, उस आवाज़ को बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह से वो कबूतर कर रहे होते हैं जिनकी आंखों में ये रिंग है। तो ये बात भी मन घड़त है, एजम्पशन पे मबनी है, मफरूज़े पे मबनी है, और हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल फ़र्जी बात है कि जी हम कहें जिस कबूतर की आंख में ये सर्कल, नाम नहाद सर्कल ऑफ को रिलेशन होगा, सिर्फ वही जो उन सारी चीज़ों को को रिलेट कर सकेगा और वो सियाना होगा, बाकी सियाने नहीं होंगे। सरासर झूठ है। बहुत से कबूतर में बिल्कुल सिंगल कलर की आंख है, सिंगल डिस्क उनकी आंख की होती है, कोई इस तरह के रिंग नुमाया नहीं होते, ना नज़र आ रहे होते हैं, ना बने होते हैं। तो इस तरह के रिंग ना बने होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से सियान भी रखते हैं, वापसी भी रखते हैं, और
आपके ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से पिक भी करते हैं, चीज़ों को आपस में कोरिलेट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो सर्कल ऑफ कोरिलेशन कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कबूतर की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि आपने उसे किस तरह से ट्रेन किया है और वो आया स्टैंडर्ड ब्रीड से रिलेट करता है कि नहीं। अगर वो प्योर ब्रीड से रिलेट करता है, किसी स्टैंडर्ड ब्रीड से बिलोंग करता है, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी आँख में 5 रिंग है या सिर्फ एक कलर की आँख है। इट डजेंट मैटर एट ऑल। उसके बाद कह दिया जाता है जी, हाँ, ये वाला कलर, इसमें उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं इनर आयरस और आउटर आयरस की, यानी ये सफ़ेद डोरा जिसको कहते हैं यहाँ पर। इन डोरों के बाद अगर ये देखें हम, तो यहाँ पे लिखा होगा इन्होंने ये एरो के साथ, ये वाइट जो बन रही है रिंग, इसको लिखा हुआ है इनर आयरस, और इसको लिखा हुआ है ये वाले हिस्से को आउटर आयरस, यानी सफ़ेद और लाल ये दोनों आयरस का हिस्सा है। जी आंखों में कोई इल्म नहीं है आंखों में जो लोग डूब जाते हैं वो गप्पों में डूबने वाले लोग हैं, और मेरे ख्याल से किसी भी बाशऊर और अक्लमंद इंसान को गप्पों में हरगिज़ नहीं डूबना चाहिए। अच्छा, तो आयरिस क्या होता है? आयरिस बेसिकली एक आप कह रहे मीट बेस्ड यानी गोश्त का ही एक पार्ट होता है जो स्किन के अंदर जो आंख के अंदर गोश्त होता है, और ये एक ख़ास तरह के आप कह लें टिश्यू होता है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और फैलता है, यानी सिकुड़ता है और फैलता है। अब इस आयरिस जो कलर्ड टिश्यू है आंख का, इसके सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, आपकी जो पुतली होती है, जो नूर होता है, वो सिकुड़ता और फैलता है। क्योंकि पुतली बेसिकली कोई अलहदा से ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो एक होल होता है जो कि आयरिस के ही अंदर बना होता है कुदरती तौर पे जानदारों की आंखों में। और आयरिस जब होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हमें नज़र आता है कि जी पुतली सिकुड़ गई है। पुतली सिकुड़ी हुई बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमारी आयरिस जो सी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है। और जब आयरिस जो मतलब अंदर की तरफ उसने पुतली को सिकुड़ी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक्सपैंड हुई होती है, यानी आयरिस एक्सपैंड होगी तो पुतली सिकुड़ जाएगी, क्योंकि वो अंदर की तरफ जो सी है वो खिंचाव आता है, तो वो अंदर की तरफ पुतली जो सी बारीक नज़र आती है। लेकिन जब आयरिस फैल जाती जब आयरिस कॉन्ट्रैक्ट होती है बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ खिंचती है, मतलब क्योंकि जुड़ी तो आयरिस बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ से तो सुराख होता है, तो जब बाहर की तरफ वो जैसे कहते हैं सिकुड़ती है आयरिस, तो उससे क्या होता है, पुतली एक्सपैंड हो जाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे एक चीज़ के ही आप कह लें दो आप कह लें पार्ट्स हैं, कि आयरिस जो से जुड़ी किनारों से हुई है, जो आयरिस टिश्यू है आँख का, और वो जब उसमें खिंचाव पैदा होता है, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो अंदर वाला जो सुराख उसके सेंटर में होता है पुतली की शक्ल का, वो सुराख फैल जाता है। तो इस तरह से ये वाइस वर्सा चलते हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं दोनों चीज़ें, कि आयरिस का सिकुड़ना जो सा है पुतली के फैलाव का बाइस बनता है, और आयरिस का जो सा है फैल जाना जो होता है, वो रिलैक्स पोजीशन होती है, वो इसलिए होती है ताकि पुतली सिकुड़ जाए। और इस सारे प्रोसेस की वजह ये होती है कि जो रोशनी आ रही है आँख के अंदर, उसकी अमाउंट को, उसकी मिकदार को आप कह लें कि उसकी मिकदार को कंट्रोल किया जा सके, ताकि जिसे कहते हैं विजन में ब्लाइंडनेस या ब्लरीनेस ना आए, आँखों को नज़र क्लियर आए। क्योंकि आँख के अंदर जो उनसा रेटिना है, जो अंदर इंटरनल साइड पे बैकग्राउंड पे, मतलब आप कह लें कि अंदर की तरफ जाली लगी होती है, और उसके ऊपर मतलब मुख्तलिफ तरह के कह लें सेल्स होते हैं, जिनमें रॉड्स और कॉन्स होते हैं, जो लाइट के शेड्स एंड डेप्थ्स को और कलर्स को डिफ़ाइन करते हैं और पिक्चर को क्लैरिफाई करके विजन बनाते हैं आँख का। उनके लिए रोशनी की एक ख़ास मिकदार जो उनसी है, उसकी लिमिट का मुतय्यन होना ज़रूरी होता है। वो हर जिनसी लिविंग बीइंग है, परिंदे हों, जानवर हों, उनका अपना अपना है। इंसान एक ख़ास हद तक रोशनी को देख सकते हैं रोशनी की मदद से, और उस एक ख़ास कलर्स का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों का मुख्तलिफ है, कुछ ज़्यादा देख सकते हैं इंसानों से, कुछ कम देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हर चीज़ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी इंटरप्शन हो गई नेट की वजह से। तो होता यह है कि आयरिस जो सी है इसका कलर सभी तरह के जानदारों में किसी भी तरह का हो सकता है। आप इंसानों में देखें, ये जो हमारा जिसको हम ब्लैक कलर का डेला कहते हैं, मेरा तो एक्चुअली डार्क ब्राउन है, अगर आप देख सकें। कई लोगों का ये हेज़ल कलर का होता है, कई लोगों का ग्रीन कलर का होता है, कई लोगों का पीला नारंगी टाइप होता है, कई लोगों का ब्लूइश होता है, कई लोगों का वायलेट शेड का होता है, किसी का ग्रे है, किसी का सिल्वर है, आसमानी है, स्काई ब्लू है, किसी का बिल्कुल ब्लैक है। तो ये जो सा आयरिस है या जो आप कह लें कलर डेला है, ये किसी भी क्रिएचर में किसी भी कलर का आ सकता है, उससे उसकी स्पीशीज नहीं चेंज होती। कबूतर है तो अगर वो सफ़ेद कलर का आयरस रखता है तो सफ़ेद आयरस की बेस पे हम ये नहीं उसे कह सकते कि जी वो इंसान टैडी बन गया, क्योंकि कबूतर तो इंसान नहीं बन सकता। और यही अगर आयरिस कबूतर का जो सा मैला और जंग टाइप का और बिल्कुल ग्रीसी ब्लैकिश ग्रेइश कलर का हो जाए, तो अगर हम कबूतर की आंख के आयरिस को देखते हैं कि जी वो ब्लैकिश ग्रे कलर का है, तो उससे हम कह देते हैं कि ये चूहा कबूतर बन गया, चूहा ब्रीड बन गई है। तो कबूतर हरगिज चूहा नहीं बनता, कबूतर कबूतर ही रहता है। सिर्फ उसकी आंख का जो आप कहते हैं कलर्ड पार्ट है, कलर्ड आयरिस है, वो अपने कलर्स चेंज कर रहा होता है। किसी में किसी कलर का आ रहा है, किसी में सफ़ेद आ रहा है, किसी में पीला आ रहा है, किसी में ब्लैक आ रहा है, किसी में ग्रे आ रहा है, किसी में ग्रीन आ रहा है, किसी में ब्लू आ रहा है। व्हाट्सोएवर किसी भी कलर का ये आयरिस आ जाए, उससे कबूतर ना तो चूहा बनता है, ना कबूतर इंसान बनता है, ना कबूतर गैंडा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चामचिट, डायन कबूतरी, इस तरह के नाम देने से कबूतर की डिफरेंट ब्रीड्स नहीं इस्टेब्लिश होती। जो लोग इस तरह की जहालत में गुमराह हैं, उनको इस पे नज़र षानी की ज़रूरत है। तो ये आयरिस का कलर जो सा यहाँ पे कहा जाता है कि जी लाल आंख बादशाह आंख है, लाल आंख का कबूतर बादशाह होता है। बंदे खुदा के, आप खुद तो बादशाह हो नहीं, आपने आंख को बादशाह बना दिया। मतलब इस तरह की जहालत भी यहाँ पे फैलाई जाती है। तो हम लाल आंख हरगिज़ बादशाह नहीं होती, और लाल आंख से कोई कबूतर बादशाह नहीं होता। ये लाल आंख रेसिंग हुमर्स में आम रुल रही होती है। तो रेसिंग हुमर सुबह से शाम तक की ज़्यादातर एंड्योरेंस फ्लाइंग। जी वेलकम बैक। तो बात यही हो रही थी कि जो आयरिस है, आयरिस का कलर किसी भी शेड में आ जाए, उससे ना तो कबूतर की नस्ल बदलती है, ना एबिलिटी बदलती है। रेसर्स की आंखों में ये जो लालगी आती है, ये उनको हरगिज़ हाई फ्लायर नहीं बनाती, उनको सुबह से शाम तक की लंबे आवर की उड़ान नहीं देती, उनको असील कबूतर हरगिज़ नहीं बनाती। तो उनके जैसी लाल आंखें किस कबूतर की होनी है। और भी बहुत सी नस्लों में लाल कलर का आयरिस आता है। अब मैं जैसे रिसेंटली एक मैंने पिक्चर जो थी वो सेव की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इराकी टिपलर्स जो हैं, जिनका स्टॉक यहाँ पे आसमानी शौक के लिए रखा जाता है, ये उनका ही एक कबूतर है इराकी टिपलर्स की ब्लड लाइन से। और इसकी आंख में देखें किस कदर लालगी है। आई थिंक अगर आप देख पाए, मैं ज़्यादा जूम नहीं करता, देखें किस कदर रेडनेस है इसकी आंख में। इस रेडनेस के बावजूद ये स्लो पर रहा है। और मैं इसकी पूरी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। आई थिंक ये यस, ये इराक की पिक्चर है, और ये इराकी टिपलर ब्रीड का ही एक बर्ड है। इसकी आंख की लालगी आप देख लें। इसकी लाल आंख इसे तेज़ क्यों नहीं बनाती? जो लोग कहते हैं जी लाल आंख तेज़ी की अलामत है, लाल आंख जो सी है परवाज़ की अलामत है, तो ये लाल आंख से परवाज़ नहीं करता। ये नस्ल सफ़ेद आंख में हो, ग्रे आंख में हो, काली आंख में हो, पीली आंख में हो, नीली में हो, सब्ज़ में हो, किसी भी कलर की आंख में हो, ये नस्ल, इसकी ब्लड लाइन में उड़ान है, आंख में उड़ान नहीं है। तो लाल आंख होने से ना तो ये रेसर बन जाएगा, ना रेसर लाल आंख होने से हाई फ्लायर बनेगा। ये बात आप जहन में रख लें। फिर इसी डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को। इस डायग्राम में दिखाया गया जी लास्ट के ऊपर ये वाला जो सर्कल है ब्लैक कलर का, इसको लिखा हुआ है इन्होंने हेल्थ सर्कल। सवाल ये है, जिन कबूतरों का ये सर्कल जो सा है ब्लैक कलर का नहीं होता या डार्क शेड में नहीं होता, क्या वो हेल्दी नहीं होते? वो भी बेतहाशा हेल्दी होते हैं। कुछ में बिल्कुल खाकी कलर का होता है, कुछ में स्किन कलर का होता है, और कुछ में बिल्कुल सेल्फ कलर का होता है, यानी जिस कलर की आंख है
उसी कलर का ये सर्कल होता है। अब जैसे ऑलरेडी मैंने ये दिखाई थी, इसमें तो खैर आई डोंट नो अगर आप देख पाए। इस एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेते हैं। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक किया, अपने वॉल्स के ऊपर शेयर किया। आप मुझे बता दें, इसका जो बाहर वाला आउटर सर्कल है वो क्या ब्लैक कलर का है या डार्क कलर का है? अगर तो आपको ये डार्क कलर का नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह का उस डायग्राम में दिखाया गया था उस तरह का ब्लैक नज़र आ रहा है, तो मुझे बताएं। अब इसमें उस तरह का ब्लैक सर्कल नहीं है, जबकि ये कबूतर एक बहुत ही हेल्दी और स्टैंडर्ड ब्रीड से बिलोंग करता है। ये बेसिकली टर्किश ओरिएंटल रोलर बर्ड है, जो कि रोलिंग करते हैं लो फ्लावर लेवल पर, एक आध घंटा मुश्किल से उड़ते हैं। ये एक फैंसी ब्रीड है। ये उसका क्लोजअप है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ जहाँ की ये पिक्चर है। ये देखिए, ये ग्रुप है तुर्की का, ओरिएंटल रोलर तकरीदक पिजन्स। तकरीदक सिटी है तुर्की का, जहाँ की ये जहाँ पे इसका शौक किया जा रहा है। तो वहाँ की कम्युनिटी ने इसका एल्बम भी एक्चुअली ग्रुप भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी तकरीदक सिटी की ही कम्युनिटी है। यहाँ इंस्टाग्राम पर भी इसकी पिक्चर्स लगी हुई। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। ये हेल्दी भी है और बहुत अच्छा ब्रीडर भी है। एक फैंसी ब्रीड है, तो फैंसी ब्रीड के होने के बावजूद ये हेल्दी भी है और बहुत अच्छा ब्रीडर भी है। तो ये कहना कि जी आउटर सर्कल सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर का होगा तभी कबूतर जो सा है वो अच्छा ब्रीडर होगा और वो जोड़े वाला होगा, और जिसका नहीं है वो जोड़े वाला नहीं होगा, ये सरासर मिसकॉन्सेप्शन है, झूठ है। कबूतर की आँख का रंग रूप किसी भी तरह का हो जाए, आँख में किसी भी तरह के सर्कल आ जाए, उससे उसकी ना तो नस्ल बदलती है, ना उसकी एबिलिटी बदलती है, ना वो लो से हाई फ्लायर और हाई फ्लायर से लो फ्लायर बनता है, ना ही वो जैसे कहते हैं सियान उसमें होती है। सियान और परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये उसके जीन में है। अगर तो उसके जीन्स में स्ट्रेंथ है, वो स्टैंडर्ड ब्रीड पर इस्टेब्लिश्ड ब्रीड है और अच्छी होमिंग इंस्टिंक्ट रखती है, तो होमिंग इंस्टिंक्ट होना हरगिज़ जो है वो इस चीज़ को नहीं जाहिर करता कि जी कबूतर जो सा है वो बहुत ही अच्छा परवाजी भी होगा। रेसिंग हुमर बहुत अच्छे मतलब वापसी रखते हैं, लेकिन वो कम से कम टाइम में उड़ान के लिए बनाए गए हैं, वो लंबे आवर की उड़ान के लिए नहीं बनाए गए। तो सियान का जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जी कबूतर की आंख में सियान होती है, तो ना तो कबूतर की आंख में अडेप्टेशन होती है, ना कबूतर की आंख में सियान होती है, ना कबूतर की आंख में ब्रीडिंग होती है। कबूतर की आंख सिर्फ और सिर्फ देखने का काम करती है, जिस तरह मेरी आंख देखने का काम करती है, जिस तरह आपकी आंखें देखने का काम करती हैं। द वे योर आइज वर्क टू वॉच द थिंग, टू वॉच द ऑब्जेक्ट्स, it is the same science which is being used in different birds and animals eyes as well. They are just made to watch, they are just made for the vision, they are not made for any kind of knowledge base, any kind of artificial intelligence, any kind of brainary function. I mean, eyes don't have any brain. Brain is actually connected with eyes, who get the reception from the eyes and then interpret the information. तो होता ही है कि हमारी आंखें जिस तरह किसी भी चीज़ को देखती हैं लाइट के थ्रू, उस चीज़ की पिक्चर्स को डायरेक्टली ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन में। आगे ब्रेन का काम है कि उस पर वर्क करे। अकल ब्रेन के अंदर होती है, समझ ब्रेन के अंदर होती है, आँख के अंदर नहीं होती। तो आँख अगर मेरी स्काई कलर की है या ब्लू कलर की है तो मैं कहूँ कि मेरे दिमाग जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएगा। क्रॉस, गलत। आँख अगर मेरी ग्रीन कलर की है तो मैं कहूँ कि जी मेरी एफिशिएंसी मुझ में आ जाएगी, मुझ में वर्क करने की ज़्यादा एबिलिटी पैदा हो जाएगी। अगेन क्रॉस, गलत। अगर आँख मेरी थोड़ी रेडिएंट कलर की है, सुर्खी माइल है, शरबती आँख है, या थोड़ी फीके कलर की आँख है,
लाइट हेज़ल शेड में है, खाकी शेड में है, तो मैं कहूँ कि मैं ज़्यादा ज़हीन हो जाऊँगा, ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगी। अगेन बिग क्रॉस, गलत। आँखों के कलर्स के, आई कलर्स के चेंज होने से, आई कलर्स के मॉडिफाई होने से हरगिज़ मेरी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी, मेरी परफॉर्मिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसी तरह कबूतरों में भी है, कबूतरों में भी आई का कलर किसी भी तरह का हो जाए, आई में डिफरेंट तरह के शेड्स नज़र आ जाएं, उससे उसकी परफॉर्मिंग एबिलिटी हरगिज़ चेंज नहीं होगी, इन्हेंस नहीं होगी। अब आपको मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंदी पर उड़ने वाला जो परिंदा है, रपल्स ग्रिफन वल्चर, उसका एक क्लोजअप दिखाता हूँ। उसमें आप मुझे 5 सर्कल गिनवा दें। ये उसका क्लोजअप है, अगर आप, आई डोंट नो, खैर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। जी रोहिन भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको अब आवाज़ आ रही है? थोड़ा नेट का इशू है, नेट के इशू की वजह से भी हो सकता है। ये देखिए, ये रपल्स ग्रिफन वल्चर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर, बुलंदी पर जाकर उड़ने वाला ये परिंदा है। इसकी आई का क्लोजअप आप देख लें। इसमें अगर आपको 5 सर्कल्स नज़र आते हैं तो मुझे बता दें कहाँ पे हैं इसके 5 रिंग। ये तो इसका राइट साइड का आई है, ये लेफ्ट साइड का आई भी देख लें। 5 सर्कल आपने गिनवाने हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा है ये, मगर इसकी आंख में कोई 5 सर्कल नहीं है, कोई सर्कल ऑफ अडेप्टेशन नहीं बना हुआ अलहदा से, कोई सर्कल ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन नहीं है। इसके बावजूद ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा है। मतलब दुनिया में और कोई भी परिंदा इतनी बुलंदी पर नहीं जाता। यानी ये कबूतर, सॉरी ये कबूतर नहीं, ये गिद्ध जो है, गिद्धों की एग्जाम रपल्स ग्रिफन वल्चर, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा, यानी 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाइट पर जाकर उड़ता है। तो इतनी हाइट से ये अपने घोंसलों को भी बहुत बखूबी से देख लेता है और अपने शिकार को भी पड़े हुए ज़मीन पर देख लेता है, और वहाँ पर जाकर उसे अपना शिकार हासिल करके फिर अपने घोंसलों को लौट भी जाता है। तो इसमें इसकी जो अडेप्टेशन की स्किल है, को रिलेशन की स्किल है, ब्रीडिंग की स्किल है, इंटेलिजेंस है, सारा कुछ जो सा है वो आप देख सकते हैं कि इसकी आंख से बिल्कुल डिफाइन नहीं है। तो फिर कबूतरों में हम ये डेफिनेशन क्यों ढूंढते फिरते हैं कि जी कबूतर जो सा एक हाइट पर चला गया और वो घर वापस कर रहा है, वापस आ रहा है, तो उसकी आंख में 5 सर्कल होने ज़रूरी हैं। या अगर वो ब्रीडिंग के लिए हमने पेयर जोड़ा तो उसकी आंखों में 5 सर्कल होने ज़रूरी हैं। जब कुदरत ने जंगली परिंदों में इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं रखी और उनको ये सारी, जी बिल्कुल, वेलकम बैक। मैं कह रहा था, जब कुदरत ने इन रपल ग्रिफन वल्चर्स को सारी की सारी एबिलिटीज़ और स्किल्स दी हैं जंगलात में, जंगली माहौल में सरवाइव करने के लिए, तो हमारे पालतू कबूतरों में इंटेलिजेंस क्या आंखों के इन डोरों से आनी थी? क्या इनमें वो एबिलिटीज़ कुदरत ने नहीं दी होंगी? क्योंकि बने तो जितने भी डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, दे ऑल बीन क्रिएटेड फ्रॉम the wild animals or wild birds, no matter whatever breed we are talking about. They all been the descendants of the wild creatures. So when the wild birds do not necessarily rely upon all the 5 circles of the eyes or the 5 circles mythologies, fake mythologies, then why our domesticated birds do rely on such kind of fake concepts? We should not be bothered about, no matter whatever eye color is present in whichever breed, it doesn't matter at all. It has no impact on their intelligence, it has no relation with their understanding and their returning ability and homing ability. It has no relation with that at all. No matter if they have the self color eyes, multicolor eyes, or just the plain eyes, it doesn't matter at all. तो मैं इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए मतलब बता रहा हूँ जो कि फॉरेन कम्युनिटी से हैं और उनको उर्दू अंडरस्टैंड नहीं होती। ये परिंदा दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा है, रपल्स ग्रिफन वल्चर। अगर किसी को यकीन नहीं तो मैं उसको
वो वाली पिक्चर भी दिखा देता हूँ जिसमें बाकायदा एक चार्ट बना हुआ है हाइट वाइज कि कौन कौन से जंगली परिंदे किस किस हाइट पर उड़ते हैं। अगर नहीं यकीन तो आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं। ये उन्होंने माउंट एवरेस्ट बनाई हुई है, इसकी उन्होंने हाइट भी लिखी हुई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट से अगर हम देखें ऊपर सबसे टॉप के ऊपर, तो ये लिखा हुआ है रफल्स ग्रिफन। रफल्स ग्रिफन बेसिकली इस वल्चर का नाम है जिसकी मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है। और आप देख लें इस चार्ट में इनकी जो हाइट है 11,278 मीटर की हाइट तक ये उड़ान देते हैं, इस बुलंदी तक जाते हैं। तो इस बुलंदी पर जाने वाला कोई दूसरा परिंदा नहीं है। लोग कहते हैं कि जी कबूतर की आँख के कबूतर की नाक नॉस्ट्रल्स लंबे होने चाहिए ताकि वो हाइट पर जाकर उड़े, तो उसे ऑक्सीजन जो सी है वहाँ पर हासिल करने के लिए बड़ी नाक से फ़ायदा हो। सरासर झूठा और फेक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको जो दिखाए थे रफल्स ग्रिफिन वल्चर की एक्चुअल जो क्लोजअप दिखाया मैंने अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप देख लें कि इनके नॉस्ट्रल्स तो नहीं उस तरह से बड़े होते। ये रफल्स ग्रिफिन वल्चर, इसका नाक देख लें कितना का लंबा नाक है इसका भाई, देखें ज़रा, छोटी सी नाक है। ये तो नहीं चोंच के साथ यहाँ तक लंबी निकली हुई नाक। तो जो लोग कहते हैं लंबी नाक से ऑक्सीजन जो सी है हाइट के ऊपर हासिल करने में आसानी होती है, तो ये रफल ग्रिफिन वल्चर जो सा सबसे हाइट पर उड़ने वाला परिंदा है, ये 11-11 किलो का होता है। 8 से 11 किलो के दरमियान इसका वेट जो सा लाइक करता है। तो 8 किलो से उड़े या 11 किलो के वेट के साथ ये उड़े मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ता है। और इतनी बारीक नाक के साथ ये, इसकी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती होगी, ये इसके साथ ही सांस लेता है उस हाइट पर भी जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम होता है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने के बावजूद ये छोटी सी नाक के साथ वहाँ पे सांस ले लेता है। और हमारी जाहिल और गवार और झूठी उस्ताद कम्युनिटी आवाम को गुमराह करने के लिए कहती है कि जी कबूतर की नाक लंबी होनी चाहिए। बारीक नोक और सीधी लंबी नोक हम इसलिए रखते हैं कि लंबी नाक हो ताकि ज़्यादा हवा खींच सके। किस तरह की जहालत है ये कि कुदरत जो सी है वो जंगली परिंदों में तो नहीं लंबी नाक बनाती कि वो लंबी नाक के साथ ऊंची हाइट पर सांस लें। तो आपने कबूतरों में लंबी नाक ला के क्या करनी थी? लंबी नाक से तो कोई आसमानी उड़ान का ताल्लुक नहीं है। और अगर आप इनकी आंखों को देखें, ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर उड़ने वाला परिंदा और इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई हैं। देखें यहाँ पे भी अंदर को धंसी हुई हैं। इसकी आंखें डड्डू की तरह उभरी नहीं हुई या फ्रॉक की तरह पॉप्ड अप नहीं है। तो जो यहाँ पर अच्छे कबूतर की गंदी पहचान में पॉइंट बताया जाता है कि जी आंखें उभरी हुई हों, बाहर की तरह पॉप्ड अप हों, तो फिर ही कबूतर अच्छा होगा। और आंखें अगर अंदर को हैं तो अच्छा नहीं है। तो बताए ना, ये सबसे ज़्यादा हाइट पर उड़ने वाला परिंदा है, द मोस्ट हाई फ्लाइंग बर्ड है। इसकी आंखें जो सी बाहर को पॉपअप क्यों नहीं कुदरत ने बनाई, इसको मेंढक जैसी आंखें क्यों नहीं दी, और इस तरह की धसी हुई आंखों के बावजूद ये आसमान की सबसे ज़्यादा हाइट से भी ज़मीन के ऊपर इतना क्लियरली कैसे देख लेता है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये चेक करें, ये पैराग्रीन फैल्कन को भी अगर आप देखें तो इसकी आंखें भी, सर देखें ऊपर से, चेहरा स्केल्टन उभरा हुआ है और आंखें अंदर धसी हुई हैं, अंदर को गहराई में धसी हुई हैं सॉकेट्स में, बाहर को पॉप्ड अप नहीं है फ्रॉक की तरह। यहाँ पे भी देख ले, ये देखिए आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं इर्द गिर्द, यहाँ से यहाँ तक गहराई है, ऊपर सर उभरा हुआ, नीचे से जबड़े भी उभरे हुए हैं, आंखें अंदर को धसी हुई हैं, कोई फ्रॉक की तरह बाहर को पॉप्ड अप नहीं है। तो बाहर को निकली हुई उभरी हुई आंखें जो उनसी हैं, ये जो लोग मशहूर करते फिरते हैं वो बेसिकली लो फ्लायर और फैंसी ब्रीड्स के ट्रेड्स हैं। उनका आसमानी उड़ान और कबूतर की दूर तक देखने वाली नज़र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए, ये पैराग्रीन फैल्कन भी है, आंखों में कोई 5 डोरे नहीं है, फिर भी बहुत से आना है, और आंखें अंदर को दबी हुई हैं, इसकी अंदर की तरफ धंसी हुई हैं,
कोई उभरी हुई बाहर को पॉप अप हुई हुई आंखें नहीं हैं। तो उस्ताद कम्युनिटी का ये कॉन्सेप्ट भी झूठा और गलत है। अच्छा, अभी ऑलरेडी हमने पिछले एपिसोड्स में मुख्तलिफ ब्रीड्स के साथ उनमें पाए जाने वाले डिफरेंट तरह के आई कलर्स जो हैं उनको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। ख़ासतौर पे लास्ट वीडियो में हमने जो साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर्स हैं उनके जो उनसे थे बहुत ज़्यादा डिटेल में आई क्लोजअप्स सिखाए थे, ताकि यहाँ पे जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं अच्छे कबूतर की पहचान के और आँखों के रंगों से साथ एसोसिएट की हुई झूठी नस्लों के वो क्लैरिफाई हो जाए और आवाम को पता चल जाए कि जी आँखों के रंगों का किसी कसूरी किसी फ़िरोज़पुरी ब्लड की पहचान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही कसूरी कोई ब्रीड होती है, ना ही कोई फ़िरोज़पुरी ब्रीड होती है। मैं आपको टर्किश बुर्सा की पिक्चर दिखाने लगा हूँ। आप उनका वो जो यहाँ पर बाहर को उभरी हुई आँखों की गप्पे हैं ना, आप उनको ज़रा कंपेयर करके देखिएगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पिजन सेल पॉइंट लाहौर। अब इस बर्ड की आप शेप देख लें, इसकी आप चोंच देख लें, इसकी आप आंखें देख लें, ठीक है। अब मैं आपको एक टर्किश थ्रेस रोलर दिखाता हूँ। झूठ फैलाने वाले जिनसे आदिल खान के उस्ताद हो सकते हैं, हमारे नहीं। ये देखिए, ये टर्किश थ्रेस रोलर है, चोंच भी देख लें, आँख भी देख लें। तो ये सफ़ेद आंखें जो सी हैं टर्किश डोनक्स के साथ जो सी हैं और टर्किश रोलर्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ये चेक करें, ये टर्किश ब्लड लाइन है, पाकिस्तानी ब्लड लाइन हरगिज़ नहीं है। जो लोग इसमें पाकिस्तानी ब्रीड्स में शूर किए फिरते हैं वो ख़ुद भी गुमराह हैं और आवाम को भी गुमराह करते हैं। ये चेक करें, ये भी टर्किश थ्रेस रोलर है। तो इस तरह की फैंसी ब्यूटी को जो लोग आइडियलाइज़ करते हैं और कहते हैं कि जी टैडी हाई फ्लायर और रामपुरी हाई फ्लायर और पाकिस्तान के उस्तादों की ब्रीड्स, वो सरासर ख़ुद भी गुमराह हैं और आवाम को भी गुमराह करते हैं। ये भी टर्किश थ्रेस रोलर है। ये सफ़ेद आंखें, ग्रीन चमकें और वेलवेटी प्लमेज जो है, ये हरगिज़ किसी हाई फ्लायर ब्रीड की पहचान नहीं है। ये चमक जो सी है, ग्रीन चमक, ये किसी टैडी ब्रीड की पहचान नहीं है। किसी मिस्त्री ने ये ब्लड लाइन नहीं बनाई। ये तुर्की में पाया जाने वाला एक फैंसी स्टॉक है, फैंसी ब्रीड है। इसको जितने भी लोग क्लेम करके फेक उस्तादियाँ क्लेम किए बैठे हैं वो सरासर झूठे हैं, गुमराह हैं और आवाम को गुमराह करके ठगियाँ लगा रहे हैं, लूट रहे हैं। टर्किश बुर्सा, ओके। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है डाटा जो है वो डिलीट कर दिया था, बट आई एम गोना पुल दैट अप वन मोर टाइम ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हकीकत क्या है और यहाँ पे बेचा क्या जा रहा होता है। ये चेक करें, ये भी टर्किश थ्रेस रोलर है। ये फलाना टैडी, स्टालियन टैडी, रॉयल टैडी और ये टैडी और वो टैडी सरासर झूठे ब्रीड क्लेम्स हैं जिनका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा कबूतर हरगिज़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये देखिए, इसकी लंबी टांगे भी नोट कर लें, सुर्ख पंजे भी नोट कर लें। ये एक फैंसी ब्रीड है, फैंसी रोलर ब्रीड। फैंसी भी ऐसी कि मतलब कोई लंबे आवर की उड़ान नहीं है, हाई फ्लायर वाली उड़ान भी नहीं है, बल्कि लो फ्लायर लेवल पर लंबे लंबे फिरते हैं और रोल करते हैं। वजूद आप देख सकते हैं, कैसा स्लिम ट्रिम कटा हुआ वजूद है और सीधी खड़ा था। फैंसी ब्यूटी, मेड इन तुर्की, इट्स नॉट मेड इन पाकिस्तान एट ऑल। जो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों ने बनाया, वो झूठे हैं, लुटेरे हैं, गुमराह हैं और आवाम को भी गुमराह कर रहे हैं।
मैं एक्चुअली जो बुरसा है उनका जो एल्बम है वो पुल अप करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह तो ये जो है ये आई थिंक शो नहीं हो पाएगा। बहुत सा डाटा जो है मुझे इरेज करना पड़ता है, तो आपके लिए फिर मैं दोबारा पुल अप कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट है। जब आप प्योर पिजन ब्रीड्स क्लब पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको टैब्स नज़र आएंगे। तो इसमें आपने जो सेकंड टैब है ना फ़ोटोज़ का, इस पे क्लिक करना है। फ़ोटोज़ के टैब पर क्लिक करेंगे तो ऊपर एल्बम्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने सी ऑल पे क्लिक करना है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी। खैर मेरा इंटरनेट इतना तेज़ नहीं है, तो जैसे ही पॉपअप होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पॉपअप होने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह एक लंबी लिस्ट आ जाएगी हमारे एल्बम्स की, जिसमें हमने मुख्तलिफ नस्लों के जो उनसे हैं मुख्तलिफ रीजन की स्टैंडर्ड ब्रीड्स के एल्बम्स ऑलरेडी पब्लिक अवेयरनेस के लिए शेयर किए हुए हैं, ताकि लोग इन नस्लों के एल्बम्स को स्टडी करें, लोग इनके स्ट्रक्चर को पहचानें, इनके बिहेवियर को पहचानने के लिए इनकी वीडियोस हमने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। उन वीडियोस को देखेंगे किस तरह से उड़ते हैं, किस लेवल पर उड़ते हैं ये ब्रीड्स। तो स्टैंडर्ड ब्रीड्स की इंफॉर्मेशन हासिल होने पर ही कबूतरबाजी के शौक़ का सही मज़ा आता है। कबूतरबाजी के शौक़ में अगर आप जहालत पे मबनी गप्पों में उलझे रहेंगे और कहेंगे जी कि आपने कबूतर इम्प्रूव कर लिए हैं, अच्छे कबूतर बना लिए हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद फरेबिया और कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया में जितनी भी स्टैंडर्ड ब्रीड्स हैं सिर्फ वही रिकग्नाइज होती हैं इंटरनेशनली, और उन्हीं का शौक़ होता है। आँखों में कोई ब्रीड नहीं होती, रंगों में कोई ब्रीड नहीं होती। ये देखिए टर्किश बुरसा का एल्बम है। मैं आपको इनका एल्बम जो है इनके क्लोजअप सिर्फ इसलिए दिखाने लगा हूँ कि अच्छे कबूतर की पहचान के जो फेक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली इस तरह की फैंसी ब्रीड से रिलेट करते हैं। ये चेक करें। ओह माय गुडनेस, इट्स स्टिल लोडिंग। माय नेट इज सो स्लो। ये चेक करें। ये टर्किश बुरसा है, तुर्की की एक फैंसी लो फ्लायर ब्रीड। इसमें ज़रूर लंबी नोक है, लंबी नाक है, और कदरे बाहर को पॉपअप हुई हुई आंखें हैं। जी नदीम अहमद गुजर भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये देखिए ये टर्किश बुरसा में जो सफ़ेद बर्ड है इसकी पिक्चर मैं पुल अप कर रहा हूँ। वो इसलिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि जी ये जो उभरी हुई आंखों की कहानियाँ हैं ये कहाँ से रिलेट करती हैं और किस तरह की फैंसी ब्रीड्स में ये ज़्यादा आती हैं। टर्किश डोनक्स में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इंडियन मद्रासी में उभरी हुई आंखें बहुत होती हैं। इसके अलावा रेसिंग हुमर में पॉपअप हुई हुई आंखें काफ़ी होती हैं, और बहुत सी कई दूसरी फैंसी ब्रीड्स हैं जिनमें ये बाहर को उभरी हुई आंखें जो सी हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली देखी जा सकती हैं। तो बाहर को उभरी हुई आंखों का कॉन्सेप्ट हर किसी आसमानी ब्रीड से रिलेट नहीं करता। ये टर्किश बुरसा का क्लोजअप है, सफ़ेद कलर में इस बर्ड को देख रहे हैं। इस ब्रीड में दूसरे कलर ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आप नोट करें ये आंख इसकी किस कदर बाहर को उभरी हुई है। यहाँ पे देखें, अगर हाँ यहाँ पे क्लियर नजर आएगा, इधर से देखें यहाँ पे भी।
कितनी बाहर को उभरी हुई आँख है। आँख की ग्रे, प्लेन ग्रे बेस भी आप देख सकते हैं। तो नीली आंखें, ग्रे आंखें, बाहर को उभरी हुई आंखें, ये इस तरह की लंबी नोक वाली फैंसी ब्रीड्स में जा बजा होती है। तो इनका हाई फ्लायर के हॉबी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको इनके ऑपोजिट जो है ऑर्लिक हाई फ्लायर्स का क्लोजअप अप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ऑर्लिक हाई फ्लायर बर्ड है जो प्योर हाई फ्लायर ब्रीड से बिलोंग करता है। अगर आप इसको जूम करें तो आपको इसका भी आँख जो सी है, ये सर का चौकटा इर्द गिर्द उभरा हुआ नज़र आता है और आँख कदरी अंदर दबी हुई नज़र आती है। यहाँ पे जो गड्ढा सा बन रहा है, इधर ऊपर थोड़े से गड्ढा सा बन रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इसकी आँख भी अंदर को दबी हुई है। और इसमें देख लें, सर इसका कदरे राउंड है, चोंच छोटी है, ठीक है, गर्दन थिक है, बॉडी थिक है, छोटी तरीन टांगें हैं, कोई लंबी पतली ऊंची लंबी कतरीना कैफ जैसी टांगें नहीं होती इनकी, ठीक है। और बॉडी देख लें कितनी थिक है। तो ये प्योर हाई फ्लायर ब्रीड का बॉडी स्ट्रक्चर है। जबकि यहाँ पर हाई फ्लायर की पहचान बिल्कुल सिंगल पसली फैंसी डोनक्स में बताई जा रही होती है, जिस तरह फैशन शो में जाना है इन्होंने। इस बर्ड को भी देख लें, ये भी ऑर्लिक हाई फ्लायर ब्रीड का ही बर्ड है। अगेन छोटी तरीन टांगे, मोटी राउंड बड़ी बॉडी है इसकी, थिक गर्दन है, काफ़ी उभरा हुआ सर है। और यहाँ पर भी आंखें इसकी अंदर को है, मतलब दबी हुई। ये कट जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा उभरा हुआ हिस्सा है इसका माथे का और हेड का। और आंखें अंदर को दबी हुई हैं, बाहर को उभरी नहीं हुई। यहाँ पे भी आपको कट सा नज़र आ रहा होगा, बैंड सा। ये एक एग्रिक एक ब्रीड का बर्ड है। अब इसकी आंख में अगर आप देखें तो एक स्टैंडर्ड ब्रीड का बर्ड है। मैं एग्जांपल इसलिए इसकी दिखा रहा हूँ ताकि आपको आई का क्लोजअप दिखा सकूँ। अब इसमें आप देख लें, कोई सर्कल ऑफ कोरिलेशन नहीं है। सर्कल ऑफ अडेप्टेशन नामने हाथ जो सा है वो भी आधा क्लियर है और आधा तो बिल्कुल ही फेड आउट और गायब हुआ है ऑलमोस्ट। देख लें अगर आप गौर से, ठीक है। आइरस का कलर देख लें, इसका आउटर आइरस का कलर देख लें, कोई एक्स्ट्रा लालगी नहीं है। और बाहर वाला जो सर्कल है वो भी कोई बहुत डार्क ब्लैक नहीं है, बिल्कुल ग्रेइश सा कलर लिया हुआ है। इसके बावजूद ये बर्ड जो सा है एक स्टैंडर्ड ब्रीड से बिलोंग करता है। बहुत अच्छी वापसी, बहुत अच्छा रिटर्न रखते हैं और बहुत अच्छी परवाज़ रखते हैं। इनको उड़ान के लिए किसी डोपिंग ड्रग्स के नुस्खों और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। जी नदीम अहमद गुज्जर लिखा हुआ है आपके आईडी पर, तो सॉरी नईम, आई अपोलोजाइज। कोई मसला नहीं है। नईम साहब, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? अगर आपका आंखों के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, मैं हमेशा क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करता हूँ। फिर लाल आंख के ऊपर स्टोरी, लाल आंख बादशाह, लाल आंख ये, लाल आंख वो। ये बादशाह की आंख देख लें भाई, बादशाह सलामत बुला रहे हैं। बादशाह सलामत का मुंह भी देख लें और बादशाह सलामत की आंख भी देख लें। वो जो कहते हैं ना लाल आंख बादशाह होती है, उनको कहे जी बादशाह सलामत का मुंह विंगा हो गया। और बादशाह सलामत की लाल आंखें जो उनसे इन्हें आसमान में उड़ने नहीं दे रही। नीली आंखों के गप्पे छोड़ी जाते हैं कि जी आंख नीली होगी तो फिरोजपुरी हो जाएगा, आंख नीली होगी तो हाई फ्लायर हो जाएगा, आंख नीली होगी ये हो जाएगा, आंख नीली हो जाएगी तो
फैंसी भी हो जाएगा भाई। हर छोटी नोक वाला हाई फ्लायर नहीं होता, कई फैंसी नस्लों में भी इस तरह की नोक आती है। ये एक फैंसी ब्रीड है एग्जीबिशन क्वालिटी की। तो नीली आंख हरगिज किसी सियालकोटी और हाई फ्लायर की पहचान नहीं है। ये चेक करें जी, ये फैंसी, ये बेसिकली इजिप्शियन मुरासलात कबूतर है, इजिप्शियन कैरियर भी नहीं कहते हैं, यानी एक कासद कबूतर की ब्रीड है, इजिप्ट से बिलोंग करती हुई, अरब कंट्रीज से। ठीक है, अब इनकी लाल आंखें इन्हें हाई फ्लैग क्यों नहीं बना देती? अरब कंट्रीज में तो बड़ी गर्मी पड़ती है, आंखें लाल होने से ये हाई फ्लैग क्यों नहीं बन जाते? ये चेक करें, ये इराकी टिपलर हैं जो स्लो सर्कुलर आसमानी उड़ान देते हैं। इनकी भी अगर हम देखें तो हेड उभरा हुआ होता है, हेड का पूरा स्कल, और आंखें अंदर को दबी हुई होती हैं, बाहर को उभरी हुई नहीं होती। तो इनमें आंखें आपको मैंने पहले रेड दिखाई थी, अब मैं आपको ग्रे आंखें दिखा रहा हूँ। तो ग्रे आंख होने से भी ये हरगिज़ ना तो लो फ्लायर बनते हैं, ना ही ये टुकरी मतलब वो बनते हैं, फैंसी बनते हैं। इनकी जो उड़ान है वो बेसिकली इनकी ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। वालेकुम अस्सलाम सनी बजाज भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बैक। काफ़ी अरसे बाद आपका मैसेज आया। और सुनाएं कैसे हैं? ये देखिए जी, लंबी नोकें और उभरी हुई आंखें, ये उभरी हुई आंखें और लंबी नोकें जो सी हैं टर्किश क्लेबेक नामी एक फैंसी फट्टी वाली ब्रीड की हैं। इनके पैरों पर पर भी होते हैं। ये तुर्की की फैंसी ब्रीड है, बहुत तेज़, पागलों की तरह, रॉकेटों की तरह इधर उधर तितर बितर उड़ते हैं और करतब करते हैं हवा में। ये तुर्की के कबूतर हैं, डब वाले हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं है। ये फैंसी ब्यूटी जो यहाँ पे बेची जाती है हाई फ्लायर कह के, ये तुर्की के कबूतरों में आम रुल रही होती है। और ये ब्रीड्स ऑलरेडी यहाँ पर आकर बहुत अरसे पहले से अवेलेबल है पाकिस्तान में। ऊंची तख्तियों से ये फैंसी लो फ्लायर सफ़ेद आंखों के साथ हरगिज़ हाई फ्लायर नहीं बनते, और सफ़ेद आंख हरगिज़ किसी हाई फ्लायर की पहचान नहीं है। ये चेक करें जी, अच्छे कबूतर की गंदी पहचान वाला स्ट्रक्चर। ये सीधी टांगें, सीधी तख्ती, लंबी सीधी गर्दनें हैं, और इस तरह से ऊपर को उठा हुआ मुंह। इस शेप को लेकर यहाँ पर क्या क्या कुछ नहीं बेचा गया। ये तुर्की का कबूतर है, टर्किश क्लेबेक ब्रीड का, एक फैंसी कबूतर है, हवा में करतब करने वाला, फास्ट। ये तेज़ कबूतर हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाए, ये तुर्की के लोगों ने पहले से बनाए हुए हैं। ये तुर्की की डोनक्स हैं जो दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में ऑलरेडी पाई जाती हैं, मतलब बहुत से लोगों ने इन्हें ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में भी इनके बहुत से फैंसी मिक्सचर्स नज़र आते हैं। तो टैडी हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाए। ये फट्टी वाली डोनक्स जो हैं ये ऑलरेडी बहुत अरसा पहले से इंडो पाक में आ चुकी हुई हैं। ये भी देखें, ये भी टर्किश क्लेबेक है, जामनी चमक से, सफ़ेद आँखों से, सफ़ेद सीधी लंबी नोकों से, हरगिज़ कोई फैंसी लो फ्लायर ब्रीड हाई फ्लायर नहीं बनती। अच्छा, टर्किश डुलापची की आज एक रिसेंटली पिक्चर मैंने देखी थी और मुझे लिटरली बहुत हंसी आई। ये चेक करें, इस तरह खुले मुंह वाले कबूतरों को यहाँ पे क्या क्या कुछ कह कर नहीं बेचा जाता। मुंह खुला हुआ है और जी लिखा हुआ है जी शाम 6 बजे बैठ रहा है, 7 बजे बैठ रहा है, फलाने उस्ताद का, फलाना कांटों वाला टैडी कबूतर, ये कबूतर वो कबूतर, टैडी नहीं तो डैडी, डैडी नहीं तो टैडी, और पता नहीं क्या क्या कुछ कहकर इसको बेचा जाता है यहाँ पर। देखिए, आई डोंट नो, अब
शायद थोड़ा क्लियरली देख पाए। आंखें भी देख ले, डोरेदार सर्कल वाली आंखें। उभरे हुए शोल्डर देख लें जी, उभरे हुए शोल्डर देख लो भाई। सीधी बारीक लंबी गर्दनें देख लो, गर्दनों पर खाल देख लो सफ़ेद कलर के, कांटे देख लो कानों के ऊपर, माथे के ऊपर चोंच के नीचे सफ़ेदी देख लो, लाल सफ़ेद आंख देख लो, हैं भाई देख लो भी देख लो। ये तुर्की का एक डोनक बर्ड है फैंसी। इसका मैं वन स्टेप बाय स्टेप आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये चेक करें जी, पतली लंबी टांगे, नाखून भी चेक कर लें जी, पंजे भी चेक कर लें, ठीक है। फिर उभरे हुए कुंदे देख लें जी, पतले और उभरे हुए कुंदे, उभरे हुए शोल्डर, बारीक गर्दनें। ये तुर्की के लोगों ने बनाया है जी। वेलकम बैक। मैं कह रहा था ये तुर्की के लोगों ने बनाया है, ये पाकिस्तान के लोगों ने हरगिज़ नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सनी बजाज भाई, अल्लाह पाक का करम है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जो लोग कहते हैं कि जी उन्होंने टैडी बना लिए है, और ये देखें तुर्की के मौसम में आजकल के दिनों में कौन सी कोई बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। आजकल के मौसम में, बाहर के मौसम में तुर्की में इनका इस तरह से मुंह खुला हुआ है। ये फटी वाली एक डोनक ब्रीड है। ये जो बारीक वजूद है ना, बारीक वजूद की कहानियाँ और गप्पे हैं कि जी कबूतर बारीक का नाम है, तो ये बारीक फैंसी डोनक्स हैं तुर्की की। ये देखिए इसकी पूरी पिक्चर, फुल पिक्चर भी आपके सामने है। और ये फटी के ऊपर अगेन फटियों से उड़ाई जाने वाली फैंसी ब्रीड टर्किश डुलापची डोनक है ये। ऊपर आप देख भी सकते हैं इसका आईडी। सरिका आगे पता नहीं क्या नाम है, जो भी है टर्किश लैंग्वेज में नाम है, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि तुर्की की फैंसी डोनक्स को यहाँ पर टैडी हाई फ्लावर कह के भी रखा जाता है, उड़ाया जाता है, जबकि ये फटी वाले लो फ्लावर फैंसी कबूतर हैं। तो इनको ज़बरदस्ती नशे लगाकर जो उड़ाते हैं वो ख़ुद भी गुमराह हैं और आवाम को भी गुमराह करते हैं। तो आँखों की कहानियाँ एजेंसियाँ, उसमें एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये बेसिकली बांग्लादेश का एक बर्ड है, वहाँ की एक लो फ्लायर रेसिंग नेचर की ब्रीड है, पंखी लो फ्लायर्स। ये वहाँ पे रेसिंग के हॉबी के लिए रखे जाते हैं। तो आँखों का रंगत देख लें भाई इनकी भी, ठीक है। ये इसकी हेड की शेप भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनको चूहा कहा जाए, जो मर्जी कहा जाए, फिरोज़पुरी और ये वाली पुरी और मोतियों वाले और खोतियों वाले और पता नहीं क्या क्या कुछ नाम इनके रख दिए जाते हैं। बट एनी हाउ, मोतियों वाले हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं होती। ये बांग्लादेश का एक बर्ड है, ओके। अब मैं आपको एक बर्ड दिखाता हूँ जो कि ये चेक करें, ये इराकी वर्जन बुडापेस्ट बर्ड है, इराकी शजरियात भी इन्हें कहते हैं। इसमें भी ग्रेइश ब्लू आंख है और ये बहुत ही डीप शेड लिए हुए है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा अगर ब्राइटनेस अगर बढ़ाऊँ तो शायद आप इसमें कुछ देख पाएँ। ये चेक करें, ये इस तरह की गहरी ब्लूइश आंख में है ये बर्ड। मैं ब्राइटनेस बढ़ाई है ताकि आपको इसकी बेस क्लियरली शो कर सकूं। तो ये नीली आंखें जौन सी हैं ये इन बर्ड्स में भी आती हैं। इस बर्ड का क्लोजअप था, मुझे एक्सपोजर इसका मैं कर लूँ एडजस्ट। ये इराक का बर्ड है, ये चेक करें, इस बर्ड का वो क्लोजअप था। तो मोतियों वाले, लाल मोतियों वाले और ये वाले मोतियों वाले और वो वाले मोतियों वाले हरगिज़ कोई डिफरेंट ब्रीड नहीं है। ये रंग बेशुमार मुख्तलिफ नस्लों में आता है और इसी नस्ल में एक ये बर्ड भी है। ये चेक करें, जहाँ पे ये गहरी आँख लिए हुए था वहीं पर इस तरह की आँख भी लिए हुए है। इसको भी देख लें। तो इस तरह की प्लेन कलर की आँख में भी है और उस तरह की गहरी आँख में भी है। नस्ल एक ही है। यकीन ना आए तो ये आप देख सकते हैं, मंतदी तारुल इराकी नामी जो इनका पेज है, ये उस पर लगी हुई पिक्चर है।
ये करू ऊपर इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, करूब शाकल तार बनवा पता नहीं इस तरह कुछ है। अमीर हसान नामी, अमीर अल हसान नामी कोई आदमी है, यहाँ वो आईडी है जिसके ऊपर ये पिक्चर लगी हुई है। और अगेन ये इराक की पिक्चर्स हैं। बताने का मकसद ये है कि आँखों के रंग सभी तरह की नस्लों में आते हैं। फिर इसी नस्ल में एक ये क्लोजअप भी है, इसको भी चेक कर लें। वो जो पहले आपने स्काई सी आँख देखी थी, नीली सी आँख देखी थी, ये भी इराकी शजरियात है, इराक की पिक्चर है ये बांग्लादेशी नहीं है। इसका आप शेप भी देख सकते हैं, टोटली डिफरेंट है उससे, बांग्लादेशी पंखी से। और इसका स्क्रीनशॉट ये इराक के ग्रुप की पिक्चर है। मल्तकी मलूक अल अनाबिर। जी हाफिज़ फुरकान ताहिर भाई और उर्फ फैसलाबादी मुंडा भाई, ये जिन जिन कंट्रीज़ की मैं वीडियोस और पिक्चर्स जो सी मैंने ऑलरेडी हमारे पेज के ऊपर शेयर की हुई हैं या चैनल्स के ऊपर शेयर की हुई हैं, उन कंट्रीज़ के पास ये बहुत अरसा पहले से हैं, ज़माना कदीम से। अब उनके पास कहाँ से आई? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो आपके कोई डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं ना लगते, जिनके साथ आप रिश्ता जोड़ लें और कहें कि जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपके रिश्तेदार थे और उन्होंने आपसे लेकर नाउज़ुबिल्लाह उनको दी थी। तो कहानी को अगर आप नूह अलैहिस्सलाम तक ले जाएं, आदम अलैहिस्सलाम तक ले जाएं, एंसेस्ट्री कभी भी आपको कोई ब्रीड क्लेम नहीं लेकर देगी। ब्रीड क्लेम आपकी अपनी कम्युनिटी का पैदा किया हुआ होता है। अगर आपने अपनी कम्युनिटी में कोई नया स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जो पूरी की पूरी कम्युनिटी में सेम है और दुनिया की बाकी ब्रीडों से मुख्तलिफ है, तब जाके आपकी कोई क्रिएटिविटी क्लेम होती है। मुंह उठाकर आंखों को आंखों से मिलाने से या रंगों को आपस में पेयर अप करने से कोई न्यू ब्रीड नहीं बनती, कोई न्यू क्रिएटिविटी का क्लेम जस्टिफाई नहीं होता। अब किस कंट्री के पास कौन सी ब्रीड किस सन में आई, सन ईसवी में आई या मतलब आफ्टर बीसी आई या सॉरी बिफोर बीसी आई या आफ्टर क्राइस्ट है, इन आइदर केस वो हरगिज आपका क्लेम नहीं बनती। आप वो बात करें जो आप लोग क्रिएटिविटी क्लेम करते हैं, उसके ऊपर बात करते भी आप अच्छे लगते हैं। अपनी हिस्ट्री हम लोगों की 70 ईयर्स समथिंग की है यहाँ के सो कॉल्ड जो हम क्लेम लिए बैठे हैं। अगर हम बैक पर जाएं तो डिफरेंट इलाकों से यहाँ पे नेशंस आकर आबाद हुई हैं। मुग़ल हिस्ट्री पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं अभी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो पहले स्टडी तो थोड़ा करें ना, स्टडी करते नहीं है, बहस करने आ जाते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स जो हैं साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर्स की यहाँ पे दोबारा शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए इन रिंगों को, यानी सर्कल ऑफ नाम नेहाद, सर्कल ऑफ कोरिलेशन, सर्कल ऑफ अडेप्ट। जी ये देखिए, ये क्लोज़अप है साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर ब्रीड का। इसकी आँख में आपको नाम नेहाद, सर्कल ऑफ अडेप्टेशन, सर्कल ऑफ कोरिलेशन, कलर्ड आयरिस और इर्द गिर्द आई थिंक अगर बाहर वाला सर्कल नज़र आ पाए। फिर ऊपर से इसमें ये देखें जी, आँख में नमी भी है, पानी भी है, आँख में रतूबत होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। ये अच्छे कबूतर की गंदी पहचान का जो सा है ना फ़लसफ़ा आपको इसकी आँख में काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। और ये इस बर्ड का आई का क्लोज़अप है, अगर आपको मैं जूम करके दिखा पाऊँ, ये इस कबूतर की आँख थी, ठीक है। और ये साउथ इंडिया का एक लो फ्लाई टम्बलर बर्ड है। इसकी गर्दन में जामनी चमक आने से ये हरगिज़ रामपुर की ब्रीड नहीं बनती, ये हरगिज़ फ़िरोज़पुर की ब्रीड नहीं बनती। लाल परों से या लाल शेड वाले परों से हरगिज़ ये कोई कसूरी ब्रीड नहीं बनती, ये कोई लाल परी ब्रीड नहीं बनती। ये एक लो फ्लाई टम्बलर बर्ड है और ये साउथ इंडिया का बर्ड है, साउथ इंडिया की ब्रीड है। इसे हरगिज़ कसूर के किसी उस्ताद ने नहीं बनाया, किसी कमानगर ने नहीं बनाया, किसी फ़िरोज़पुर ने नहीं बनाया, किसी रामपुर ने नहीं इसे बनाया, ठीक है। तो ये सारी जो सी रियलिटी है रंगों की। अब इसी नस्ल में देखें
इस आंख को आप देख लें, ये भी वही नस्ल है। आंख में देखें, नाम नेहाद सर्कल ऑफ, जो कहा जाता है जी सर्कल ऑफ अडेप्टेशन, वो भी इंतहा दर्जे का फीका। और सर्कल ऑफ कोरिलेशन तो है ही नहीं, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है इसमें। और फिर इनर आइरस और आउटर आइरस का भी कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट नन। बाहर वाला सर्कल भी ब्लैक नहीं है। तो इसमें तो सारे फॉल्ट इकट्ठे हो जाने चाहिए कि जी ये सियाना भी नहीं है, ये कोरिलेट भी नहीं कर सकता, ये क्या नाम है, अडेप्ट भी नहीं कर सकता, इसमें सियान भी नहीं है, होमिंग इंस्टिंक्ट भी नहीं है, इसमें ब्रीडिंग क्वालिटी भी नहीं है। लेकिन ये एक वहाँ का बहुत ही अच्छा ब्रीडर और बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं परफॉर्म करने वाला बर्ड है। ये देख लीजिए, ये इसकी एक्चुअल पिक्चर है क्लोजअप की। ये भी साउथ इंडिया का बर्ड है और इसे हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाया। इसकी गर्दनों में जामनी चमक लाने के लिए किसी उस्ताद की कोई 0/0 वर्किंग भी नहीं है। तो यहाँ जी नसरुल्लाह भाई, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग द रियलिटी। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतना करेज होता है कि वो हकीकत को पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं, और मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सच्चाई आवाम तक शेयर करना पसंद करते हैं और आखिरत में अच्छाई अपने पीछे छोड़ जाने वाले हैं। जो जहालत फैलाने वाले हैं वो तो हमेशा जहालत को ही आके डिफेंड करते हैं। ये चेक करें, ये भी उसी ब्रीड से रिलेट करता बर्ड है, साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर ब्रीड का। अब इसमें जो नाम ने हाथ सर्कल ऑफ अडेप्टेशन है वो तो है, सर्कल ऑफ कोरिलेशन और इनर आइरस का कोई डेफिनेशन आपस में नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गया वो। बट अगेन ये भी उसी ब्रीड का है, उतना ही अच्छा है जितने पहली दो आंखें आपको दिखाई हैं। ना इसमें कोई कमी है ना उनमें कोई कमी है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आंखों के डोरों की, किसी में ना होने के बराबर और किसी में है, जबकि दोनों के दोनों तरह के जो उनसे आंखों के टेक्सचर और डिटेल्स हैं वो इक्वली गुड बर्ड्स हैं, एक जैसा अच्छा रिजल्ट रखने वाले, एक जैसे अच्छे ब्रीडर, एक जैसी अच्छी सियान रखने वाले, क्योंकि ब्रीड एक है। जब ब्रीड एक नहीं ना होती तब फैंसी मिक्सचर्स रखते हैं लोग, फैंसी कचरा रखते हैं और उसको ज़बरदस्ती उड़ाने के लिए फिर उसे डोपिंग ड्रग्स, मोतीवाल, डेल्टा कॉट्रोल जैसी इंसेन किस्म की प्रैक्टिस से गुजारते हैं, उनसे नशे लगाते हैं, नशा लगाकर ड्रग्स लगाकर कबूतर को उड़ाते हैं, विच इज़ हाईली प्रोहिबिटेड, हाईली क्रिटिसाइज्ड और ऑब्जेक्टेड। बिकॉज बात यह है कि कहीं पे भी आपको नशे के साथ परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं है, फिर वो आपका काम हो, कोई स्पोर्ट हो, व्हाट्सोएवर। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ के नशई जो उनसे हैं, जो खुद भी नशों पर चलते हैं और कबूतरों को भी नशों पर चलाते हैं, वो यहाँ के फेक उस्ताद बने बैठे हैं। ये चेक करें, ये भी साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर बर्ड है। इसका भी पूरा आपको दिखा देता हूँ पिक्चर। इस बर्ड का क्लोजअप था ये साउथ इंडिया के लोगों ने बनाया है, इसे हर किस पाकिस्तान के किसी बंदे ने नहीं बनाया। जिन इराकी टिपलर्स में आपने दूसरे कलर्स की आइज़ देखी हैं उनमें इस तरह की आइज़ भी आती हैं। अगर आप इसका भी देखें तो चोंच कदरे छोटी है, नाक भी बहुत लंबी नहीं है, छोटी नोज़ है, और सर अगर देखें तो सर उभरा हुआ है और आंख अंदर को धसी हुई है। इधर से भी पिंच अंदर को प्रेस्ड है, इधर से भी अंदर को प्रेस्ड है आई की सॉकेट, और अंदर को दबी हुई आंख है, बाहर को उभरी हुई पॉप्ड अप आंख नहीं है जिस तरह टर्किश बुरसा में आपने देखी थी। ये भी साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर है, इसका भी आई क्लोजअप देख लें। इसकी भी आंख जो सी उस तरह से अंदर दबी नहीं हुई जिस तरह आसमानी ब्रीड्स में नज़र आती है, अगर आप देख सकें, और चोंच भी कतरे आगे को है। ठीक है, इसकी पूरी पिक्चर भी आपको दिखाते हैं, ये चेक करें, इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। अगेन उभरे हुए कुंदे, उभरे हुए शोल्डर, सीधा ऊंचा खड़त, ठीक है, नाम नेहाद शान। और ये ऊपर देख सकते हैं टम्बलर पिजन्स ऑफ, आगे पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, जो भी जिस जगह का भी ये लॉफ्ट है।
तो कहने से मुराद यह है कि लो फ्लाई ब्रीड्स में ये स्लिम ट्रिम ऊंचे स्ट्रक्चर वाली फैंसी ट्रेड्स आती हैं, बाहर को उभरी हुई आंखों वाली फैंसी ट्रेड्स आती हैं। इनको आप आसमानी ब्रीड्स में हरगिज़ ना ढूंढा करें, क्योंकि आसमानी ब्रीड्स में इन फैंसी ट्रेड्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ये चेक करें, ये भी इराकी वर्जन बुडापेस्ट जो आपको दिखाए हैं, इराकी शजरियात, उसी ब्रीड का एक बर्ड है। इसमें आई इस तरह की भी है। अगेन अगर आप इसको देखें तो इसका भी यहाँ से प्रेस हुए हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर को दबी हुई आँख है, उभरी हुई आँख नहीं है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये देख लें, इसका बॉडी स्ट्रक्चर में भी कोई ऊंची लंबी पतली टांगे और बिल्कुल सीधी खड़त वाला टॉल स्ट्रक्चर नहीं है, कदरे मीडियोकर स्ट्रक्चर और कर्वी शेप में है। आपको मज़ीद भी दूसरी डिफरेंट ब्रीड्स का जो है हॉबी करवाते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया हो सके कि आँखों के साथ हरगिज़ किसी हाई फ्लायर नस्ल की पहचान जुड़ी नहीं हुई। और जो लाल आँखों को हाई फ्लायर कहते हैं और बादशाह कहते हैं, वो सरासर गुमराह हैं, लुटेरे हैं और आवाम को रेसर्स का फैंसी स्क्रैप जो सा है डेकोरेशन पीसेस के साथ मिक्स करके देते हैं। Again, I apologize for the slow internet. माशाल्लाह, अल्लाह जल्ल शान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये चेक करें, यहाँ पे कहा जाता है जी कसूरी कमग्गर, स्लेटी कमग्गर और ये कमग्गर और वो कमग्गर। सफ़ेद माथे को, सफ़ेद कांटों को, जाने क्या क्या कुछ गलत मलत नाम दिए जाते हैं, जबकि ये तुर्की का एक फैंसी बर्ड है। इसे हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाया। इसकी लाल आंख हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाई, लंबी नोक हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाई। ये भी तुर्की का एक फैंसी बर्ड है। इसकी आंख भी आप देख लें, कदरे ऊपर को उभरी हुई है और अंदर को पिंच हुआ हुआ स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, लंबी आगे को निकली हुई सीधी नोक। ये भी तुर्की का बर्ड है, टर्किश डुलापची, फटी वाला फैंसी डोनक बर्ड है। टेडी हाई फ्लायर हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं होती। ये देखिए, ये पोस्ट थी, अगर आप देख सकें, ये उस बंदे, टर्किश बंदे का नाम है और ये डुलापची लिखा हुआ है। ये तुर्की का ही एक ग्रुप है जहाँ की ये पिक्चर थी, और वो जो पहला क्लोजअप था वो इस बर्ड का था। ये बर्ड हरगिज़ पाकिस्तानी उस्तादों ने नहीं बनाए। दे आर नॉट पाकिस्तानी एट ऑल। नो पाकिस्तानी उस्ताद एवर क्रिएटेड देम एट ऑल। अब आपको इंडियन मद्रासी की भी आंखें दिखाते हैं, रेसर्स की भी आंखें दिखाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जी आंखों के डोरे और डेफिनेशन जो सी हैं किन लो फ्लायर नस्लों में ज़्यादा होती हैं। क्योंकि यहाँ पे तो अक्सर कह दिया जाता है कि जी डोरे और डेफिनेशन हाई फ्लायर की आंखों में होती हैं और फ्लैट और फीकी आंखें लो फ्लायर्स की होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
बेशुमार लो फ्लायर ऐसी ब्रीड्स हैं जिनकी आंखों में हद से ज़्यादा डोरे और डेफिनेशंस होती हैं और उनकी आंखें कतरे बाहर को उभरी हुई होती हैं। तो ये लो फ्लायर और रेसर्स में जो अच्छे कबूतर की पहचान बताते हैं, सोसाइटी को और लोगों को गुमराह करने वाले बेशक यही लोग हैं जो झूठ बोलते हैं और उलट इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन आवाम को देकर कहते हैं कि जी हम आवाम को सिखा रहे हैं, और मुफ्त में ही आवाम के दोस्त और होस्ट बने बैठे होते हैं विदाउट एनी रिलेशन एट ऑल। नेट भी ना खीर ही स्लो हुआ है। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। कोशिश तो कर रहा हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं एटलीस्ट इफ़ दे वांट कम ऑन कैमरा दे कैन आल्सो जॉइन मी एज वेल। सी नेट इज सो स्लो, नथिंग इज पॉपिंग अप। मैं फिर जो मेरे पास सेव हैं उनमें से ही आपको कंपैरिजन दे देता हूँ। आपने ऑलरेडी इनका तो देख ही लिया है, ऑर्लिक्स का इराकी वर्जन का जो है बुडापेस्ट है। बेसिकली दे आर द मिड फ्लायर्स, हंगारियन बुडापेस्ट है। इनकी आंखें ज़रूर पॉप्ड अप होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी आंखें उतनी पॉप्ड अप नहीं होती जितनी टर्किश बुर्सा की होती हैं। यानी यहाँ पे आपको साइडों पर इसके गड्ढे ज़रूर नज़र आएंगे। यहाँ पे इस साइड पे देखें, यहाँ पे भी गड्ढा है, और ये शुरू में देखें यहाँ पर आँख और चोंच के दरमियान वहाँ पे भी गहराई है। यानी इनकी आंखें उतनी पॉप्ड अप नहीं होती जितनी टर्किश बुर्सा की होती हैं। अगेन ये हंगारियन बुडापेस्ट है। सियालकोटी हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि जी सियालकोटी और जौन सिरे और ये सिरे और वो सिरे, वो हरगिज़ फेक ब्रीड क्लेम्स हैं। इनमें भी देख लें कोई सीधी लंबी नोक नहीं है। ये हंगारियन ब्रीड है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टिपलर्स जो उनसे हैं और इनके ओरिजिन में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सी हैव अ लुक। इनकी आइज़ में भी आप देख लें कोई 5 सर्कल्स नहीं है, कोई सर्कल ऑफ को रिलेशन और इनर आइरिस और आउटर आइरिस के रंगों के डोरे नहीं नज़र आते बने हुए। किसी एक आध बर्ड में नज़र आ भी जाए, लेकिन ओवरऑल इनमें उनकी कोई डिटेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है इनकी परफॉर्मेंस के साथ। फिर इनमें किसी की आंख लाल के लिए है, किसी की सफ़ेद आंख है, उससे हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोस्ट चेक कर लें, ये पोस्ट भी बुडापेस्ट के ही एक ग्रुप से ली गई है। ये चेक करें, अभी आपको फ्रंटल व्यू दिखाया था टर्किश बुर्सा का, तो इनका देखिए ये ऑर्लिक हाई फ्लायर्स का फ्रंटल व्यू है। अब अगर मुझे बता दें इनकी आंखें कौन सी कोई बाहर को निकली हुई हैं। सी कदरे अंदर को धसी हुई आंखें होती हैं, बाहर को पॉप्ड अप नहीं है। ये एक मद्रासी कबूतर है, इसका जरा देखें क्लोजअप। ओए होए कमगर रुल गए जे, ਉਹ लाल अखां ਦੇ कसूरी रुल गए जे रेसरां विच। देख लें भी रेसर्स की बाय प्रोडक्ट देख लें।
इवन के इंग्लिश टिपलर्स जो उनसे हैं, जी वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए इंग्लिश टिपलर्स के भी अगर आप आइज़ को देखें तो इनकी लाल आंखों में हरगिज़ किसी ने ये डोरे नहीं बनाए। इनमें सफ़ेद आंखों के बर्ड भी आते हैं। अब इनकी आंखें भी उस तरह से पॉपअप नहीं है जिस तरह से टर्किश बुरसा की आपने देखी थी, बिल्कुल बाहर को निकली हुई। ठीक है, तो वो बहुत ही लो फ्लावर फैंसी नेचर्स की ब्रीड्स होती हैं जिनके अक्सर आप इस तरह का फैंसी से मुराद यानी एग्जीबिशन क्वालिटी की, जिनमें इस तरह के बाहर को बिल्कुल ही फ्रॉक की तरह की पॉपअप हुई हुई आंखें होती हैं। जैसे एक तो आपने उनमें देखी है टर्किश बुरसा में, एक वो है बुडापेस्ट शॉर्ट फेस टम्बलर्स जो कि एक एग्जीबिशन क्वालिटी की ब्रीड है। उनकी आंखें भी ऐसे बल्ब की तरह बाहर को बल्ज आउट हुई होती हैं। ये चेक करें, ये भी इराकी शजरियात का ही क्लोज़अप है, इराकी वर्जन बुडापेस्ट। इसका आप अगर देखें तो काफ़ी क्लियरली धूप के शेड्स और डेप्थ से ये वाजे हो रहा है कि यहाँ पे भी गड़ा है, इधर भी गहराई है, और आँख कदरे अंदर अंदर को धसी हुई है, दबी हुई आँख, कोई बाहर को उभरी हुई आँख नहीं है। तो आसमानी ब्रीड्स में इस तरह बाहर को उभरी हुई आँखें हरगिज़ कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो लोग आसमानी ब्रीड्स में ये रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं वो खुद भी गुमराह हैं और अवाम को भी गुमराह किए होते हैं। ये किसी ने वीडियो पिक्चर लगाई हुई थी और ऊपर ऊपर कैप्शन ज़रा चेक करें, लोगों ने पूरियाँ मशहूर की हुई हैं ना, ये रामपुरी, ये फिरोजपुरी और ये वाली पूरी, उसने लिखा हुआ है बकरी पूरी। भला सीधी तरह लिख देता टैडी पूरी, इसे टैडी पूरी लिख देता टैडी पूरी लिखने में क्या आता दैट इज जस्ट फॉर फन। ये देखिए इराकी शजरियात की आई का क्लोजअप। अगेन आंख बाहर को पॉप्ड अप नहीं है, हालांकि साइड व्यू है, इसके बावजूद उस तरह से बाहर को उभरी नहीं हुई जिस तरह से टर्किश फुर्सा की थी मंतदी तारल इराकी। इसका भी देख लें आप आए क्लोजअप। ये भी इराकी टिपलर है, इराकी रोमानियात। अगेन आंख अंदर को धसी हुई है, कोई पॉप्ड अप आंख नहीं है। अब कोई इसे फिरोजपुरी कहे और ये वाली पूरी और वो वाली पूरी मशहूर करे, तो ना तो फिरोजपुर के लोगों ने ये बनाए हैं, ना ही रामपुर के लोगों ने ये बनाए हैं। ये टर्किश थ्रेस रोलर्स हैं जो पहले आपको ब्लैक कलर में दिखाए थे, बड़े शाइनी कलर में। ये चेक करें, ये ज़रा उनका रेड वर्जन है, फुल रेड कलर में। इनमें इस तरह के पतले सर और उभरी हुई आंखें ज़रूर होती हैं इन फैंसी ब्रीड्स में। ये शो पीस हैं, डेकोरेशन पीसेज हैं। इनका आसमानी उड़ान से, लंबे आवर की उड़ान के साथ और परफॉर्मेंस के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी इराकी रोमानिया था, इराकी टिपलर। इसका भी आप क्लोज़अप देख लें। आँख यहाँ से, गालें भी उभरी हुई हैं, सर भी उभरा हुआ है, और आँख कदरे अंदर धसी हुई है, बाहर को पॉप्ड अप नहीं है। आई विश कि नेट ज़रा अच्छा चल पड़े, क्योंकि नेट बहुत ही स्लो चल रहा है मेरा। इसे रिकनेक्ट करता हूँ।
Come on, it's so slow. जी वेलकम बैक। मैं इंटरनेट अपना रिकनेक्ट कर रहा हूँ इस वाले सेट में, तो आई डोंट नो क्या मसला हो रहा है। ब्रिंग इट क्लोजर टू दैट, शायद करीब करने पर कनेक्ट हो जाए।